नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। बुलेटिन में आज जानेंगे कौन सी फसल के बड़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान, प्याज, चना, अरंडी और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। 3 करोड़ 50 लाख टन के पार पहुंची धान की सरकारी खरीद, बुआई बीते साल से पीछे। चने की बुआई बीते साल से आगे, 7 महीनों में 30% बढ़ा दालों का निर्यात। और उठापटक के साथ हुए प्याज के सौदे, पैदावार में बढ़त का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने के बाजार का भी हाल। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं धान से। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की सरकारी खरीद जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 19% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 7 दिसंबर तक अगर बात की जाए तो देश भर के धान किसानों से 3 करोड़ 50 लाख टन से ज्यादा की खरीद की जा चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 57,92,000 टन ज्यादा है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव में तेजी का रुख है, जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में बिना किसी उठापटक के साथ कारोबार हो रहा है। बुधवार को अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान की खासी आवक रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 7 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल सहित कई अन्य राज्यों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 7 दिसंबर 2020 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के धान किसानों से 3 करोड़ 50 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 2 करोड़ 92 लाख 37 हजार टन का रहा था। पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 19% से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे आगे पंजाब राज्य रहा। पंजाब राज्य से 7 दिसंबर तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 57.88% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 8 दिसंबर को धान का भाव था 1,868 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 418 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,450 रुपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 25 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 9 दिसंबर को यहाँ धान का भाव रहा 2,100 रुपए, जो 7 दिसंबर को 2,075 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 8 और 9 दिसंबर को धान बिना किसी बदलाव के 1,868 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की लखीमपुर मंडी में 8 दिसंबर को सामान्य धान का भाव था 1,730 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की बढ़त रही और भाव 1,740 रुपए पर जा पहुंचा। धान की बुआई की बात करें तो रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 4 दिसंबर तक धान की कुल बुआई 9,57,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 9,97,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने धान के बाजार की। अगर बात की जाए, लगातार जो धान के किसान हैं उनको लाभ मिल रहा है, सरकारी खरीद की जा रही है और पिछले वर्ष के मुकाबले ये अभी अधिक भी हो चुकी है। फिलहाल बाजार कैसा नजर आएगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, आने वाले समय की अगर बात की जाए, क्या स्थिति नजर आएगी धान के बाजार में?
अगर हम धान की बात करें तो धान के बाज़ार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। आवक मंडियों में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने भावों में तेज़ी देखी है। आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में देखें तो निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमने भावों में तेज़ी बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाज़ार में एक बढ़त देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में अनुज जी, किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि भावों में यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलेगा, आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि किसान अगर यहाँ से धान को होल्ड करते हैं तो उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए अब मंडी खबर में धान के बाद बात करते हैं चने के बाजार की। इस साल चने की बुआई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। अब तक रबी चना 82 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में बोया जा चुका है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में बीते 7 महीनों के दौरान 30% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। बुधवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक अच्छी रही। चने की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर तक देश भर में चने की बुआई 82,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 70,71,000 हेक्टेयर में चना बोया गया था। यानी अब तक चने की बुआई में 11 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 7 दिसंबर को देसी चने का भाव था 4,125 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,125 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 50 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 9 दिसंबर को यहाँ चने का भाव रहा 4,050 रुपए, जो 8 दिसंबर को 4,000 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर रहे। 8 और 9 दिसंबर को यहाँ देसी चना बिना किसी बदलाव के 6,060 रुपए पर बिका। तो दूसरी ओर राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में 8 दिसंबर को देसी चना 6,150 रुपए पर बिका। 9 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 6,170 रुपए पर हुए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 30% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,81,595 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 1,33,209 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी बीते 7 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 48,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो जाना आपने चने के बाजार का भी हाल, और आइए अब एक बार फिर रुख कर लेते हैं अनुज जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे चने के बाजार की अगर बात की जाए, जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, क्या इससे कुछ बेहतर स्थिति में जो बाजार है चने का वो नजर आएगा आने वाले समय में? चने की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी का रुख देखा है। इस बार एकरेज बढ़ा है, साथ में हम देखें तो इस बार पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, और साथ में देखें तो सभी दालों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर भी आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि चने के बाजार में और बाकी दालों में भी नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर बात करें अनुज जी, तो उनको क्या करना सही रहेगा? फसल को बेच दें या अभी रोक कर रखें? चने के या दालों के व्यापारियों के लिए सलाह है कि वो फिलहाल अपनी क्रॉप को बेच के अभी निकल सकते हैं। आने वाले समय में नई क्रॉप की आवक आएगी तो भावों में और नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है, तो किसानों के लिए सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के अभी निकल जाएं। आने वाले समय में भाव नरम हो सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आगे हम बात करेंगे अरंडी बीज की भी, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्या स्थिति है प्याज के बाजार की। बीते 7 महीनों में सब्जियों के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सब्जियों का निर्यात 16 लाख टन के पार जा चुका है। वहीं इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो इन दिनों अधिकतर कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। प्याज के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो बुधवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सीमित ही रही। मंडियों में प्याज के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार महाराष्ट्र में प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लाल प्याज के सौदों में तेजी रही। यहां 8 दिसंबर को लाल प्याज का भाव था 2,500 रुपए, जो 9 दिसंबर को 600 रुपए उछलकर 3,100 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में 1,350 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 9 दिसंबर को यहां प्याज का भाव रहा 1,150 रुपए, जो 8 दिसंबर को 2,500 रुपए था। इसी तरह जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में 8 दिसंबर को प्याज का भाव था 3,000 रुपए। 9 दिसंबर को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 2,900 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 9 दिसंबर को लाल प्याज का भाव रहा 3,600 रुपए। यहाँ के अलीगढ़ मंडी में प्याज 50 रुपए टूटकर 3,400 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लाल प्याज के सौदे बिना किसी बदलाव के 3,000 रुपए पर हुए। कृषि मंत्रालय के साल के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में इस वर्ष प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। साल 2019-20 में प्याज की कुल उपज 2,67,38,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल समान अवधि में ये आंकड़ा 2,28,19,000 टन रहा था। सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। साल 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 16,91,882 टन का हुआ है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 14,40,207 टन का रहा था। तो जाना आपने प्याज के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति इसमें नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आएगा ये जान लेते हैं अनुज जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे प्याज के बाजार की अगर बात की जाए, क्या यही स्थिति नजर आएगी या कुछ और जो भाव है कुछ और दिशा में जाते नजर आ सकते हैं? प्याज की अगर बात करें तो प्याज में भी हमने यहाँ पर भावों में नरमी आते हुए देखी है, क्योंकि जो इस बार बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है, साथ में देखें तो आवक भी बढ़ने लगी है। हमें लगता है कि आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में माना जा रहा है कि आने वाले समय में आवक और बढ़ सकती है, जिससे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि प्याज के बाजार में नरमी का रुख देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? प्याज के किसानों को सलाह है जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख रहेगा। बम्पर क्रॉप और आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में भाव नरम रहेंगे, तो किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। जी अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग के बाजार भाव की। सबसे पहले गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी, यहाँ मूंग का भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की बीदर मंडी में भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 10,100 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं कपास का क्या भाव दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की धौराजी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 5,505 रुपये।
यहाँ की धरौल मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 5,190 रुपये। और आखिर में बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 5,255 रुपये। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी बीज के बाजार की। इस साल अरंडी की पैदावार कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के लिए आपको बता दें, अभी तक जो ताज़ा अनुमान आया है, अग्रिम अनुमान की पहले अगर बात की जाए तो आपको बता दें, अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,24,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल अरंडी की पैदावार 18,49,000 टन रही थी। अरंडी के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 4,475 रुपये क्विंटल। यहाँ की पालनपुर मंडी भाव रहा 4,170 रुपये क्विंटल। वहीं अमरेली मंडी में अरंडी का भाव रहा 4,265 रुपये क्विंटल। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अरंडी के सौदे 4,300 रुपये क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने अरंडी के बाजार का हाल और क्या स्थिति जो है हाजिर बाजार में नजर आई। अब आइए आगे की स्थिति जानने के लिए रुक कर लेते हैं अनुज जी का, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे आने वाले समय की अगर बात की जाए, क्या स्थिति अरंडी के बाजार में नजर आएगी हमें? जहाँ तक कैस्टर का सवाल है, हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर भी भावों में नरम देखने को मिल रही है। वायदा व्यापार के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में मंडियों की अगर बात करें तो वहाँ पर भी आवक बढ़ी है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार अगर हम देखें तो अरंडी की जो सोइंग है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है। एकरेज बढ़ी है और आगे भी नई क्रॉप आ सकती है। हमें लगता है कि नई क्रॉप की आवक जब होगी तो भाव और तेज़ी से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें किसानों की अनुज जी, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी बाजार का रुख कर सकते हैं या अभी स्टॉक करके रखें? कैस्टर के किसानों को सलाह है, जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, अपने माल को बेच के निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पैदावार भी बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। हालांकि निर्यात मांग अभी उतनी नहीं है। फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में कैस्टर के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल, फिलहाल अनुज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे बाजार के जानकार क्या स्थिति अलग अलग कृषि जिन्सों की रह सकती है और ऐसे में किसानों को क्या करना फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। दरअसल लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019 और 20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,250 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर लहसुन के सौदे 7,400 रुपये क्विंटल पर हुए। और आइए अब लहसुन के बाद रुख करते हैं सेब के बाजार का भी। इसकी जो बाजार भाव की बात की जाए, क्या स्थिति दर्ज की गई अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की, तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 3,878 रुपये क्विंटल। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 3,750 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तराखंड की हरिद्वार मंडी की अगर बात करें तो यहाँ सेब का भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीनी के बाजार भाव की। बात अगर करें उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, तो यहाँ पर चीनी का भाव रहा 3,600 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी, यहाँ चीनी का भाव रहा 3,520 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की ही मुजफ्फरनगर मंडी की बात करें तो यहाँ पर चीनी का भाव रहा 3,540 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों का मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।